हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो वही तीन दो चीजें जिनसे मैं आपको हमेशा भी अवेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर आपको ये बोले ये हमारा व्हाट्सएप पे ये हमारा अकाउंट है, टेलीग्राम पे हम यहाँ लिस्टेड है, आप हमें यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करो, विल टेल यू हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी या हाउ टू मेक मोर प्रॉफिट इन क्रिप्टो करेंसी। तो गाइस उन सारी चीजों को इग्नोर करना, उन सब चीजों से बचना, क्योंकि वो सारे के सारे स्कैमर्स है। अपने आप को स्कैम होने से बचाना। सेकंड थिंग, अगर मैं आपके साथ किसी भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी टोकन की नॉलेज शेयर करता हूँ, वो इसलिए शेयर करता हूँ जिससे आपकी नॉलेज गेन हो जाए। मैं पर्टिकुलरली किसी भी क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी एट लास्ट आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ी-सी स्टडी अपने आप भी कर लेना, क्योंकि एट द एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट क्रिप्टो करेंसी इज़ बिलॉन्ग्स टू यू। तो आज हम जिस टोकन की बात करने वाले हैं, जिस मीम टोकन की बात कर रहे हैं, उस टोकन को हम सब जानते हैं। वो एक किंग ऑफ मीम टोकन है। हाँ, आप सब लोग राइट गेस कर रहे हो, वो है शिबा इनू के बारे में बात। आज शिबा इनू ने 50 पॉइंट कुछ परसेंट का बूम किया है, जो एक बहुत बड़ा बूम है। उसके बारे में भी जानते हैं, पर उससे पहले हम देखते हैं अभी इसकी करंट क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या करंट परफॉर्मेंस चल रही है इसकी। तो उसके लिए हम खोलते हैं अपनी कॉइनज़ीको ऐप। तो जैसे हमने अपनी कॉइनज़ीको ऐप खोली, तो इस टाइम पे इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 0.00259544। इस टाइम पे करंटली 50.4% पॉजिटिव चल रहा है। अगर हम लास्ट 7 डेज़ की बात करें, तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज में स्टेबल रहा था, उसके बाद इसने अपने एक माउंटेन क्रिएट किए हैं। लास्ट अगर हम 1 मंथ की बात करें, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से इसने अपने माउंटेन क्रिएट करे हैं। फिर मिडल ऑफ द मंथ में आता है, इसने फ्लैट चला है, उसके बाद फिर दोबारा से हमने माउंटेन क्रिएट किए हैं। लास्ट अगर हम 3 मंथ्स की बात करें, तो आप देखो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से इसने अपने माउंटेन क्रिएट किए हैं। लास्ट अगर हम 1 ईयर की बात करें, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से इसने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, उसके बाद इसने अपने माउंटेन फिर दोबारा क्रिएट किए हैं। लास्ट 24 आवर में ये प्लस है 50.4%, लास्ट 7 डेज़ में ये प्लस है 63.7%, लास्ट 14 डेज़ में ये प्लस है 55.9%, लास्ट 30 डेज़ में ये प्लस है 20.6%, लास्ट 60 डेज़ में ये नेगेटिव है 7% और लास्ट 1 ईयर में ये पॉजिटिव है 431,392%। इसकी करंट मार्केट कैप रैंक है इस टाइम पे 13। ये अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम पे नेगेटिव चल रहा है 60.3% और ये अपने ऑल टाइम लो से इस टाइम पे हाई चल रहा है 6147,105%। तो ये तो जो हमने बात करी, ये सारी की सारी बात करी हमने स्टैट्स पे। अब मैं आपको बताऊँ, जो इस पे ये एक ओवर एक्सेसिव बूम आया है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो मैं आपसे अब वो शेयर करता हूँ कि एकदम से इसमें 50.4% का बूम आना, मतलब एक तरह से इसने पूरी मार्केट हिला दी है। उसके पीछे का क्या रीज़न है? ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा बुकवर्म टाइप ऑफ पर्सन है, जो इसको स्टडी कर रहे होंगे, पहले से उनको पता होगा कि शिबा ने अपनी सारी की सारी डेवलपमेंट्स कर ली थी। वो ऑलमोस्ट जितना डेवलप होना था, उतना डेवलप हो चुका था। बट आफ्टर इतनी सारी डेवलपमेंट्स के बाद इसने ऐसा क्या किया, जो ये इतना ज़्यादा और दोबारा इसमें इतना बूम आया? ये 50.4%, मैं बार-बार ये अमाउंट आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी ज़्यादा परफ़ॉर्म, मतलब इतना ज़्यादा पॉज़िटिव आना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं उसके पीछे का आपको एक हिडन सीक्रेट बताऊँ, जो आपको और कोई नहीं बताएगा, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो जो ये सारा का सारा प्राइस इंक्रीज़ होने के पीछे जो एक हिडन रीज़न है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वो है शिबेरियम। तो शिबेरियम क्या है, इसके जानने से पहले हमें शिबा इनू की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, शिबा इनू के पास्ट में जाना पड़ेगा। तो शिबा इनू का पास्ट क्या है? शिबा इनू का पास्ट ये था कि शिबा इनू जब लॉन्च हुआ, तो एक एज़ ए मीम टोकन लॉन्च हुआ था। उसके बाद उसमें जब वो एक मीम टोकन लॉन्च हुआ था, उसके बाद इसमें आया शिबा स्वैप, जहाँ से इसकी परफ़ॉर्मेंस स्टार्ट हुई। मतलब जहाँ से लोग इसके बारे में क्यूरियस हुए, लोग इसके बारे में बात करने लगे, इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें जानने लगे, ये देखने लगे कौन-सी एक्सचेंज में लिस्टेड है, क्या परफ़ॉर्म कर रहा है। ये सारी की सारी जो चीज़ें स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई शिबा स्वैप से, और शिबा स्वैप आने के बाद से इसकी स्टोरीज़ चेंज होना स्टार्ट हुई है। शिबा स्वैप के आने के बाद लोग इसके बारे में बहुत क्यूरियस हुए, इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुए, लोगों ने आपस में बातें करना स्टार्ट करी। उसके बाद इसकी कम्युनिटी के होल्डर्स बढ़ने लगे। जैसे हमें सबको पता है, इसके बहुत ज़्यादा वॉलेट होल्डर्स हैं, तो वो उसके होल्डर्स बनने लगे। ये अच्छी जगह पे लिस्ट होने लगा, अच्छी एक्सचेंजेस में लिस्ट होने लगा। तो आपको सबको पता है, एक मीम टोकन जब ज़्यादा एक्सचेंज में लिस्ट होने लगता है, तो लोग उसके बारे में, वो नॉर्मल सी बात है, वो आपको अट्रैक्ट करता है, वो सारे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है कि एक मीम टोकन होने के बावजूद ये इतने बड़े-बड़े एक्सचेंजेस में लिस्ट हो रहा है, तो ऐसे ये क्या परफॉर्मेंस कर रहा है? लोग इसके बारे में क्यूरियस होने लगे, इसको बाय करने लगे, इसका प्राइस बढ़ा। ये सारी की सारी स्टोरी, जो मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई, वो शिबा स्वैप जिसमें डेवलपमेंट हुई, शिबा स्वैप इसमें आया। उसके बाद से सारी
सारी डेवलपमेंट्स हुई, लोग इसके बारे में क्यूरियस होने लगे, इसके ऊपर डिस्कशन चले और उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये बूम करता रहा। ये अच्छे-अच्छे एक्सचेंजेस में लिस्ट हुआ, अच्छे एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, लोगों को प्रॉफिट देता रहा। लोगों ने कहा अभी ये इस एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, आगे जाके और अच्छे एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो हमें इसे बाय करना चाहिए। ऐसे इसकी स्टोरी स्टार्ट हुई। शिबा स्वैप आने के बाद मतलब इसकी स्टोरी स्टार्ट ही वहाँ से हुई। एक्चुअल रीज़न वो है। उसके बाद हमें शिबा में बर्न्स देखने को मिले। बर्न्स देखने का एक नेगेटिव पॉइंट भी हुआ शिबा के साथ। जो शिबा की मतलब जिसे कहते हैं ना, शिबा शिबा में जब बर्न्स होने लगे तो इसकी सप्लाई कम होने लगी। शिबा जब मतलब जिसे कहते हैं ना, एक इसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, अच्छा बूस्ट पे था, उसके बाद हर एक कॉइन का डाउनफॉल आता है, बट डाउनफॉल का मतलब ये नहीं होता कि वो वहाँ से स्टैंड नहीं करेगा, रिकवर नहीं करेगा। तो जब इसके शिबा बर्न मतलब टोकन इसके बर्न स्टार्ट होने लगे, तो इसकी सप्लाई कम होने लगी, लोगों का इससे इंटरेस्ट हटने लगा। बट उसके बाद जब ये पूरा डेवलप होने लगा, लोगों ने कहा इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तब इसमें आया शिबेरियम। शिबेरियम ही एक मेन रीज़न है आज की वीडियो का, जो मैंने बताया, जो जिसके होने के बावजूद ही इसमें आज 50.4% का जो बूम आया है, वो सारा का सारा जो उसका रीज़न है, मतलब जो इसके सक्सेस के पीछे जो रीज़न है, वो है शिबेरियम। तो शिबेरियम है क्या? शिबेरियम बेसिकली एक ब्लॉकचेन है, जिसमें अभी शिबा इनू का टेस्ट नेट रन हो रहा है, जो कि फाइनल होने से पहले रन होता है। इसका मेन नेट लॉन्च होगा मिड 2022 में। जब तक इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, शिबेरियम के बेनिफिट्स क्या हैं, जो मैं आपको बता दूँ, जो शिबेरियम के बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल शिबेरियम है क्या, और शिबेरियम ही वो रीज़न है जिसकी वजह से इसमें इतना बूम आया है, जो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बताई आपको, ठीक है ना? और शिबेरियम के क्या बेनिफिट्स हैं, मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ। शिबेरियम के बेनिफिट्स ये है, इसमें लो ट्रांज़ैक्शन फीस है, फास्ट ट्रांसफर है, मतलब आप जो ट्रांज़ैक्शन करते हो उसकी फीस अकॉर्डिंगली अदर कॉइन से कम है, और आप फास्ट ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से वहाँ ट्रांज़ैक्शन मतलब बहुत ही जल्दी विदिन मतलब बहुत कम टाइम में ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। शिबेरियम विल आल्सो अलाउ मोर बर्न्स इन शिबा टोकन, मतलब शिबेरियम और भी अलाउ करता है मोर बर्न्स इन टोकन। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये बूम कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, और इस रीज़न से ये आपको एक ये भी हिंट मिलता है, जो मैंने आपको इसके 2 बताए शिबेरियम आने से, तो ये अभी जैसे लोगों ने सोचा था कि यार शिबा में जितनी डेवलपमेंट्स होनी थी हो गई, अब इसमें हार हमें कोई फ़ायदा नहीं है, अब किसी और कॉइन पे मूव करते हैं, तो नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 2021 भी मीम टोकन्स का था, 2022 भी मीम टोकन्स का है, और ये मैं फैक्ट के साथ बता रहा था, और ये फैक्ट्स का जीता-जागता एक लाइव एग्ज़ाम्पल है, जो शिबा ने कर दिखाया है, शिबा इन्होंने कर दिखाया है। इसने पहले भी हमें अपनी परफ़ॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद इस टाइम पे जब इसके होल्डर्स कम हो रहे थे, क्योंकि लोगों को लगता है पूरा-पूरा डेवलप हो चुका है, तो क्या होगा, अब इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं बची, तो शिबेरियम आया। तो मैं कह रहा हूँ, तो लोग बात करते हैं और लोग रूमर्स फैलाते हैं। इससे पहले आप इसे नेगेटिव में परफ़ॉर्म होता हुआ भी देख रहे थे, वो इसलिए क्योंकि लोग इससे हट रहे थे, लोगों को लग रहा था इसमें जितनी डेवलपमेंट्स होनी है, हो चुकी, लेकिन ये इसने फिर दोबारा प्रूव करा है कि अभी भी और डेवलपमेंट्स बची है। तो अगर आपने इसे होल्ड कर रखा है, होल्ड करो, और अगर आपने इसे बाय नहीं किया है, तो ये राइट टाइम है इसे बाय करने का। आप देख सकते हो इसकी करंट मार्केट कैप रैंक भी 13 है, जो एक मीम टोकन के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गाइज़ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।